इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड, सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रयोग समार के। छेढ़ाला ग्रंथ की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। यह ग्रंथ दिल को छू गया है, दिल में छा गया है। इसके अद्भुत छंदों को बार बार गुनगुनाने का मन करता है। हम रास्ते में जब जाते हैं तो छंदों को गुनगुनाते जाते हैं तो बहुत सुखद अनुभूति हम सबको अंतरंग में होती है। पहले के समय जब धर्मात्मा जीवों की टोली प्रातः सैर करने जाती थी तो सभी छेढ़ाला के छंदों का पाठ करते हुए जाते थे। जो सुबह सैर करें और पार्क में वे भी ऐसा करेंगे तो उनका भी जीवन कैसे बदल जाएगा। दूसरी ढाल की चर्चा यहाँ पर चल रही है। जीवादि सातों तत्वों में जीव के द्वारा अनादि काल से क्या भूल हो रही है, इसका ज्ञान कराया जा रहा है। भूला हुआ जीव है, इसलिए जीव ही भूल करता है। आज छठवें छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस छंद में दो तत्वों का स्वरूप, उसमें होने वाली भूलों का सटीक विवेचन किया गया है। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। इस छठवें नंबर का छंद है। इस छंद में दो तत्व संबंधी भूलों का वर्णन किया गया है। आज प्रथम पंक्ति उसमें बंध तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत का सटीक विवेचन है और दूसरी पंक्ति में संवर तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत की चर्चा की गई है। आज प्रथम पंक्ति की चर्चा हम कर पाएंगे समय की मर्यादा में रह करके। देखिए बोर्ड पर देखिए, शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। यह एक पंक्ति में हमारे दौलत राम जैसे महाकवि ने बंध तत्व का स्वरूप भी बता दिया, बंध तत्व में जीव भूल क्यों करता है ये बता दिया, और भूल क्या करता है ये बात भी बता दी है। एक गजब की चर्चा है। पहले बंध तत्व के संदर्भ में जो जीव के द्वारा भूल हो रही है उसकी चर्चा आ रही है। शुभ अशुभ बंध के फल मझार और रति अरति करें निज पद विचार, कि अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को भूल करके यह जीव शुभ कर्मों के फल में तो राग करता है, रति करता है, और अशुभ कर्मों के फल में अरति द्वेष भाव करता है। यह बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत है, सच्चा श्रद्धा नहीं है। रति अरति क्या है? जिसके द्वारा जीव इष्ट विषयों में आसक्त होकर के रमता है उसे रति कहते हैं। अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अप्रसन्नता होती है वह अरति कहलाती है। मिलने का नाम बंध है। आत्मा और कर्मों के प्रदेशों का परस्पर में एक होना ये बंध कहलाता है।
तत्वा सूत्र में 8वें अध्याय में बंध का स्वरूप इस प्रकार बताया है। सा कसयत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते स बंधा। इस सूत्र मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। स कसयत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते स बंधा। कसाय सहद जीव कर्म के योग कर्मा बगना रूप पुद्गल परमाणुओं का जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है वह बंध है। इससे बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही हैं। कसाय सहज जीव ही बंध को प्राप्त होता है। जो कसाय रहित है वह बंध को कभी प्राप्त नहीं होता। और बंध में कसाय और योग के निमित्त से आए हुए शुभ अशुभ पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी के समान मिलकर के एक में खो जाने को बंध कहते हैं। बंध में मिलन होता है। दो के मिलने की प्रक्रिया को बंधन कहा जाता है। बंध से आत्मा और कर्म एक नहीं हो जाते, उनमें परस्पर एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है। क्या दूध और पानी मिलकर के एक हुए हैं? क्या दूध पानी बन गया या पानी दूध बन गया? कदापि नहीं। ऐसे ही क्या आत्मा कर्म बन गया या कर्म आत्मा बन गया? कदापि नहीं। सिर्फ मेल मिलाप हुआ है। रस्सी से गाय बंधी है तो क्या रस्सी गाय हुई है या गाय रस्सी हो गई? कदापि नहीं। दोनों अपने में है, रस्सी रस्सी में है, गाय गाय में है, फिर भी मेल मिलाप सुख नहीं दे रहा है, पराधीनता का अनुभव करा रहा है। और यह मेल मिलाप ही जीव के लिए दुखदाई है, सुखदाई नहीं है। तो जीव और कर्म दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं, दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, दोनों परस्पर में मित्र नहीं है। जिन शासन में कर्म को कालिमा कहा गया है, जिन शासन में कर्म को कलंक की संज्ञा दी गई है, और जिन शासन में कर्म को मल भी कहा है। जब कोई शत्रु घर मिलने आता है तो तकलीफ और दुख तो होता है। बंधन से आत्मा की स्वाधीनता स्वतंत्रता कहते नष्ट होती है। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कहा है, जिन्हें बंद नहीं करना वे कसाय नहीं करें। कसाय करेगा तो बंद नियम से होगा। मोह राग द्वेष करेगा तो कर्म के परमाणु जीव से चिपके बिना कहते नहीं रहेंगे। और जो चिपका है सब उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं। बंध दो प्रकार का कहा गया, शुभ बंध और अशुभ बंध। शुभ अशुभ बंध के फल मझार। शुभ बंध अशुभ बंध देव पूजा स्वाध्याय गुरु उपासना आदि भावों से समता साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध होने को शुभ बंध कहा जाता है। हिंसा आदि 5 पापों से और संकलित परिणामों से असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों के बंध होने को अशुभ बंध कहते हैं। यथार्थ तत्व ज्ञान की दृष्टि से जब विचार किया जाता है, दोनों को बेड़ियां कहा गया है, बंधन कहा गया है। भूदादास कवि ने कहा है, पाप पुण्य मिल दो पायन बेड़ी डारी। तो पुण्य पाप दोनों मिलकर के आत्मा को बंधन में रखते, संसार में रखते हैं। और आचार्य कुंद देव ने तो समय सार ग्रंथ में पुण्य पाप अधिकार में 145 146 आदि गाथाओं में स्पष्ट कहा है, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों बेड़ियां बांधने का काम करती हैं। और संसारी लोग अशुभ कर्म को बुरा और शुभ कर्म को भला अच्छा मानते हैं। किंतु आचार्य देव कहते हैं, जो संसार में प्रवेश कराता है, संसार में रोक के रखता है, वह शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है। श्री आचार्य कहते हैं, शुभ और अशुभ कुशीलों से राग मत करो।
दोनों का संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के संसर्ग और राग से स्वाधीन सुख का विनाश होता है। पुण्य भी संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष तक ले जाने में पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं, आपकी सहायक बन के भूमिका अदा करता है, परंतु वह स्वयं बंधन रूप है, वह संबर रूप नहीं है। जब तक जीव की शुद्ध परिणति नहीं होती है, तब तक वह जीव शुभ कर्म प्रवृत्ति करता है, पर श्रद्धान में शुभ कर्म को भी कहते हैं उपाधि नहीं मानता। अज्ञानी जीव शुभ से अशुभ में आते हैं और वह शुद्ध शुभ की दृष्टि के बिना शुद्ध भाव का द्वार खोल नहीं पाता है। पुण्य की भूमिका ज्ञानी पुरुष के जीवन में भी देखने में आती है। पुण्य उतना खतरनाक नहीं है जितना पुण्य के फल की मिठास। यहां फल की बात की गई है कि अशुभ बंदी के फल में यह जीव रोता है, बिलखता है, द्वेषभाव करता है, रति करता है। उस शुभ बंदी का जब फल आता है तो उसमें राग करता है। तो पुण्य के फल की मिठास में जीव कहते हैं अपने स्वभाव को भूल जाता है, और यह गलती जो कर रहा है अपने निज पद को विचार करके कर रहा है, अपने स्वरूप को भूल के कर रहा है। जो अपने स्वरूप को जानता है, पहचान अनुभव करता है, वो पुण्य पाप के फल में कहते रति अरति नहीं करता। चाहे पुद्गल पर्याय उपजी बिन से थिर नाई, पुण्य पाप फल माही बिलख हरखो मतवाई। पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुद्गल की पर्याय आती और चली जाती है, ये आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा इन सब का ज्ञाता दृष्टा है। तो पुण्य का फल अज्ञानी को तो लुभाता है और पाप का फल बिल्कुल अज्ञानी चाहता नहीं है। आत्मशासन ने बहुत गजब की बात कही है कि संसारी पुण्य नहीं करना चाहते हैं, किंतु पुण्य का फल चाहते हैं। और अज्ञानी प्राणी कहते संसारी प्राणी पाप दिन रात करते हैं और पाप का फल नहीं चाहते हैं। समाज तंत्र में भी कहा है, अशुभ कर्म के फल में जीव अधोगति जाता है और शुभ कर्म के फल में जीव देवगति में जाता है। और पुण्य पाप दोनों के अभाव में और शुद्ध भाव के फल में जीव कहते पंचम गति को जाता है। शुद्ध भाव का फल पंचम गति है, शुभ भाव का फल देव गति है, अशुभ भाव का फल कहते हैं नरकादि गति है। आचार्य ने बंदे के 5 कारण भी कहे हैं, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये कहते हैं बंदे के 5 कारण हैं और तत्वा सूत्र में इनकी चर्चा कहते हैं 8वें अध्याय के प्रथम सूत्र में की है। सबसे बड़ा जो बंदे का कारण है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण से अनंत संसार का क्या जीव को बंद होता है। बंदे के 4 भेद भी कहे गए हैं, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद योग से होते हैं, स्थिति अनुभाग बंद कहते हैं कसाय से होते हैं। यहाँ कर्म के विधान से पुण्य पाप के फल भोगने में सभी के आते हैं। सारा जगत फल भोगता नित्य पुण्य एवं पाप का, सब त्याग समरस निरत जिनवर सफल जीवन आपका। जिन्हें पुण्य पाप से अपनी आस्था हटा ली है, पुण्य पाप के फल को जो नहीं भोगते हैं, आत्मा के आनंद के फल को जो भोगते हैं वही परमात्मा है और उनका जीवन ही सफलता को प्राप्त होता है। पर यह जीव एक बंद के फल में रति, एक बंद के फल में अरति करता है। या पुण्य के फल में तो राग करता है, पाप के फल को चाहता नहीं है, उसमें द्वेष बुद्धि करता है। जबकि दोनों ही बंधन के कारण हैं, दोनों संसार के कारण हैं। इनमें कोई भी जीव के लिए सच्चे सुख का कारण नहीं, ये बात समझ नहीं पाता है। अनादि काल से जीव कहते हैं पुण्य की मिठास में ऐसा फंस गया है, उसे जो असली धर्म है, निज धर्म है, उसे उसकी पहचान ही नहीं हो पाती है। और ये गलती क्यों कर रहा है, उसका उत्तर दिया निज पद विचार। अपने आत्मा के पद को, अपने आत्मा के स्वभाव को, अपने आत्मा के स्वरूप को, अपनी आत्मा की सामर्थ्य को, अपनी आत्मा की शक्ति को जीव कहते भूल गया है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है,
ये बात कहते अज्ञानी को कहते हैं पता नहीं चल पाती है। अपने को भूलेगा तो पर को अपना माने बिना रहेगा नहीं। और अनादिकाल से बंधन की प्रक्रिया चल रही है और अंदर से संसार के प्राणी कहते कई पाप का बंध करते, कई पुण्य का बंध करते हैं। और दोनों प्रकार का बंध कहते जीव के लिए कि संसार का कारण कहा गया है। पाप का बंध संसार का कारण है और पुण्य का कहते बंध मोक्ष का कारण। ऐसा जिनागम का मूल मंतव्य नहीं है। जिनागम कहता है जो कर्म है वो कालिमा है, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है और दोनों कर्म कहते हैं संसार के हेतु हैं। कोई भी कर्म मोक्ष का हेतु नहीं है। और मोक्ष मार्गी जीव के अंतरात्मा के सुपयोग रूप पुण्य के परिणाम जरूर होते हैं, पर ज्ञानी जीव उन्हें कहते हैं बंध का हेतु जानता है, उन्हें मुक्ति का हेतु नहीं जानता है। व्यवहार से उन्हें धर्म जरूर कहा जाता है। मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, कहने की व्यवहार से रीति भी है, परंतु आत्मधर्म ही धर्म है, शुद्धोपयोगी धर्म है। शुद्धोपयोग के फल में जीव को मुक्ति होती है, सोपयोग के फल में जीव को मुक्ति नहीं होती है। शुद्धोपयोग के साथ सोपयोग रहता जरूर है, और जब तक शुद्धोपयोग में लीनता पूर्णपने से नहीं होगी तब सोपयोग रहेगा। पर सोपयोग कहते हैं संसार का हेतु है, बंध का हेतु है, मुक्ति का हेतु नहीं। ये बात भी हमें तत्व ज्ञान के बल पर समझना पड़ेगी। जब तत्व का सच्चा श्रद्धान करते हैं तो उस काल में आश्रय और बंध दोनों ही संसार के कारण कहते जाने जाते हैं। भेद करना संभव नहीं है। आचरण का मुझे ऐसा पुण्य का फल नहीं चाहिए है जिस पुण्य के फल में मुझे कहते हैं संसार का वैभव प्राप्त हो और वैभव से मुझे मद हो जाए, मेरी मति भ्रष्ट हो जावे और मति भ्रष्ट होने पर कहते हैं मेरी दुर्गति हो जावे। ऐसा पुण्य का फल भगवान मैं नहीं चाहता। मुझे पुण्य का योग ऐसा बने जिससे मैं अपने आत्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर लूं। पुण्य की भूमिका में ज्ञानी पुरुष भी रहते हैं और ऐसा पुण्य चाहते हैं। आज मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिला, तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिला है और सामयिक में स्वाध्याय मेरा चित्त लगा है, ऐसा पुण्य कर्म का फल मुझे मिलता रहे जिससे मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कहते जीवन में कर सकूं। तो पुण्य वही कार्यकारी होता है जो आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने में सहयोग करता है। क्योंकि एक संध्या की लालिमा होती है, एक प्रातः काल की लालिमा होती है। प्रातः काल की लालिमा जो होती है वह जीव को प्रकाश का कण बनती है और संध्या की जो लालिमा होती है वह अंधेरा का कण बनती है। तो अज्ञानी का पुण्य जो है वह अंधेरे संध्या की लालिमा के समान होता है और ज्ञानी का जो पुण्य होता है शुद्ध भाव के साथ वह कहते हैं प्रातः की लालिमा के समान होता है। वह पुण्य ज्ञानी को शुद्ध भाव में जाने की सारी तैयारी करता रहता है और जीव सीधा शुद्ध भाव में कहते हैं पहुंच जाता है और अपने लक्ष्य को साध लेता है। ऐसी अद्भुत चर्चा जिनवाणी में है। इसलिए हमको समझना है कि पुण्य का फल राग का कारण नहीं है और पाप का फल द्वेष का कारण नहीं है। और अज्ञानी अपनी आत्मा को भुला करके राग द्वेष की बुद्धि करता है और राग द्वेष की बुद्धि करता है तो नया कर्म का आश्रय और नया कर्म का बंध होता है जो जीव की दुर्गति का कारण होता है। इस सार्थक चर्चा आगे और हम विस्तार से करेंगे। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उस के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।